माई वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस में। तो देखिएगा, हम आज समांतर श्रेणी का सवाल नंबर 3 देखेंगे। 1 और 2 सवाल के हमने सभी खंडों को हल कर लिया था। आज हम सवाल नंबर 3 का पहला खंड देखेंगे, हल करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। ए का मान 5 दिया है और डी का मान 3 है और एन की वैल्यू 50 दिया है, तो एन का मान निकालना है और एस एन की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 3 में कम से कम 10 से 12 जो है खंड दिए गए हैं, सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है, 50 दिया है। तो देखिएगा, सूत्र क्या होता है मेरे पास, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो एन की वैल्यू कितनी दी है, 50, और ए की वैल्यू कितनी दी है, 5। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो 50 और 5 3 की एन से गुणा कर देंगे तो 3 एन आएगा, और 3 की 1 से गुणा कर देंगे तो 3 आएगा। 5 में से 3 को कम कर देंगे तो 2 आएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3। इधर चल रहा है 50। अब ध्यान दीजिएगा, पक्षांतर कर लेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 2, 2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना चल रहा है, 3 एन। 50 में से 2 जाएगा तो 48 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 एन। तो 3 एन बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 48/3, 3 एकम 3 और 16 तिया 48। तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, एन की जो वैल्यू है वो 16 आ गई। अर्थात पहला हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 16 आ जाएगी। अब देखिएगा, एस एन का मतलब क्या है कि एन पदों का योगफल। एस एन क्या है हमारा, एन पदों का योगफल है, एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो एन की वैल्यू कितनी दी है, 16, तो एन का मान रख देंगे 16 और 2, और ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू है 5, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 16, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दी है 3, तो 3 रख देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, ये कट जाएगा, और 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10, और 16 में से 1 जाएगा 15 गुणे 3, तो 8, 10 और 15 तियाँ 45, तो 8 और 10 और 45 हो जाएंगे 55। तो 8 की 5 से कर देंगे, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40, और 4 कितना हो जाएगा, 44। तो एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 16 हो जाएगी। एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आइए इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी दी है, 7, और ए 13 की वैल्यू दी है 35। तो डी की वैल्यू निकालनी है और एस 13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, 3 बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये एन पद निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर एन का मान रख देंगे हम 13, एन का मान 13 रखने पर तो देखिए हमें क्या मिलेगा, जब एन की जगह पर 13 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह पर 13 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा, डी। ए 13 में से 1 जाएगा यानी 12 डी हो जाएंगे, यानी ए 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 12 डी। कहने का मतलब अगर 13 है तो यहाँ पर 1 कम आता है। तो ए टी 13 की वैल्यू कितनी दी है, वो 35 दी है। ए की वैल्यू कितनी है, 7, 12, और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 7 को इधर लेकर आएंगे तो 35 माइनस का 7 बराबर 12 डी हो जाएगा। तो 12 डी बराबर 35 में से 7 जाएंगे, तो 35 में से जो 7 जाएंगे वो हमारे कितने हो, 28 बचेगा। तो डी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, डी की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो वो कितनी निकल जाएगी हमारी, 28 और बटे 12, 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28। तो इट इम्प्लाइज जो डी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7/3 हो जाएगी हमारी डी की वैल्यू।
ठीक है, हमें डी निकालना, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7/3 हो जाएगी। तो डी की वैल्यू हमारी 7/3 हो जाएगी। अब देखिएगा, हम निकालना है यस 13 की वैल्यू निकालनी है, तो लगा देंगे सूत्र 13/2 यानी एस एन बराबर कितना होता है। देखिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर होता है ए प्लस एस एन बराबर सूत्र क्या होता है 2a, नहीं एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो एन की वैल्यू कितनी 13 यहाँ पर है, तो 2a की वैल्यू कितनी है 7 और n की वैल्यू है 13 माइनस का 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 7/3। तो यहाँ हो जाएगा 13/2, 7 दूनी हो जाएंगे 14, 13 में से 1 जाएगा तो 12 और गुणे 7/3, 3 एकम 3 और 3 चौको कितने हो जाएंगे 12, तो 13/2, 14 प्लस 4 की 7 से गुणा हो जाएगी, 4 सतह हो जाएंगे 28, तो 13/2, 14 और 28 कितने हो जाएंगे, 14 28 हमारे हो जाएंगे 42, कितने हो जाएंगे 42, तो 13/2 गुणे 42, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 और ये कितना हो जाएगा 27, यानी कितना आ जाएगा, तो 273 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 273। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद 3 का तीसरा जो खंड है वो क्या दिया है, ए 12 की वैल्यू दी है 37 और डी की वैल्यू दी है 3 और ए और एस 12 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा, तो ए 12 की वैल्यू 37 है, डी का मान 3 दिया है, एस 12 निकालना है, तो यहाँ डी की वैल्यू 3 दी है, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो ए 12 देखिए क्या दिया है, ए 12 की वैल्यू कितनी दी है 37 दी है मेरे पास, तो ए एन लगा देंगे सूत्र, एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू क्या डाल देंगे हम 12 डाल देंगे, तो यहाँ एन की जगह पर 12 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस 12 माइनस का 1 इंटू का डी, कितना हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा यानी 11 डी और ये कितना हो जाएगा ए 12। तो हम देख सकते हैं ए 12 की वैल्यू कितनी दी है 37 दी है, तो 37 डाल देंगे यहाँ पर और ए की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू देखिए यहाँ से डाल देंगे, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 37 बराबर ए, 11 3 कितना हो जाएगा 33, 33 को इधर लेकर आएंगे तो 37 माइनस का 33 बराबर कितना हो जाएगा ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 में से 3 को कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी हमारी 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। उसके बाद एस 12 हमें निकालना है, एस एन बराबर सूत्र लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, तो एस एन की जगह पर 12 डाल देंगे तो 12/2 हो जाएगा 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है 3 निकली है, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 6 और 2 चौको हो जाएंगे 8, 12 में से 1 जाएगा 11 और गुणे 3, तो 6 8 11 3 हो जाएंगे 33, तो 6 8 और 33 हो जाएंगे 41, तो 6 एकम 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 246। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसके साथ आप ले सकते हो।